ऑलराइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर्स यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूं। बिटसैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बिटसैट 2021 के क्वेश्चंस मैं यहाँ पर आपके सामने लूंगा और उसमें आपको दिखाऊंगा किस तरह से ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लग सकता है, जाली जुगाड़ टेक्निक्स लग सकता है। अगर एग्जाम में आपके पास में सीधे तरीके से आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो किस तरीके से उल्टे तरीके से, जुगाड़ तरीके से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, इंटेलिजेंट गेसिंग कर सकते हो, ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो। ये सारी चीजें जो है मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाने वाला हूं। तो जल्द से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्पॉट का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, अगर आपका बिटसैट फेज 1 में कम मार्क्स आया है और आपको कम टाइम में अपने स्कोर को इंप्रूव करना है, फेज 2 के अंदर में आपको समझ में नहीं आ रही चीज आप किस तरीके से कर सकते हो, तो आपको टेंशन लेने की यहां पर कोई जरूरत नहीं है। आप हमारे बिटसैट 2022 के जो हमारा सेकंड अटेम्प्ट है उसके लिए एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स को आप एनरोल कर सकते हो। 4 से 5 घंटे का कोर्स, आप इसको कम टाइम में कंप्लीट कर लोगे एंड इस कोर्स के थ्रू आप सीखोगे किस तरीके से आप फेज 2 के अंदर में बिटसैट के अंदर अपने स्कोर को बढ़ा सकते हो। अगर आपके कम नंबर है, अगर आपके 100 150 इस रेंज में नंबर थे तो आप किस तरीके से 250 270 प्लस लेकर के आ सकते हो। कम टाइम में ये चीज आपको यहां पर सिखाया जाएगा विद सारे स्ट्रेटजीज, विद सारे कैलकुलेशंस, ऑन स्पॉट ट्रिक्स के अंदर में आप डेमोंस्ट्रेशन देखोगे 2019 2020 2021 के पेपर का। और ये कोर्स से आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा। लास्ट मोमेंट मोमेंटम, जो लास्ट मोमेंट की जो मोमेंटम होती है वो आपको जो है प्रोवाइड करी जाएगी, कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा एंड आप अपने बिटसैट फेज 2 के एग्जाम को बहुत ही अच्छे से लिख पाओगे। अगर आपके एग्जाम में बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है तो भी आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये कोर्स इसी तरीके से डिजाइन है जो आपको लास्ट मोमेंट पे हेल्प करता है। आप सिर्फ 4 से 5 घंटे में कोर्स को कवर अप कर सकते हो एंड आप 2x के स्पीड में भी जो है कोर्स उसको वॉच कर सकते हो। एनरोल करने का प्रोसेस बड़ा ही सिंपल और बड़ा ही फास्ट है। आपको डिस्क्रिप्शन में पेमेंट पेज का लिंक मिलेगा, उस पर जाकर के आपको पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करना है, अपनी करेक्ट डिटेल्स को फिल करनी है एंड आपको बस रिलैक्स करना है। 15 से 20 मिनट के अंदर में आपको एडमिशन ईमेल आ जाएगा एंड 1 से 1.5 घंटे के अंदर में आपको कोर्स भी डिजिटली सेंड कर दिया जाएगा। कोई भी और क्वेरीज होती है तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक भी प्रोवाइडेड है, उस पर क्लिक करके आप हमारी टीम को व्हाट्सएप भी कर सकते हो एंड कोई भी क्वेरीज है आपके तो आप उनसे जो है वहां पर पूछ भी सकते हो। लेकिन जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स है जरूर से इन कोर्सेज का जो है फायदा उठा लेना और YouTube पे जो हमारी फ्री प्लेलिस्ट अभी चल रही है बिटसैट की उसका भी आप जरूर से जो है फायदा उठा लेना। तो देखो यहां पर मैंने आपके सामने दोबारा से क्वेश्चंस ले लिया है बिटसैट 2021 के पेपर्स में से। फिजिक्स का हम लोग सेक्शन देखे, उसमें 12 क्वेश्चंस हमने देखे। फिजिक्स के अंदर में हमने जो है 12 क्वेश्चंस देखे और 12 क्वेश्चंस में हमने फिजिक्स के अंदर में तुक्का ट्रिक्स देखा जिसमें से मिनिमम, ठीक है, मिनिमम मैं आपको बता रहा हूं 12 में से 6 प्लस तो सबके सही हुए ही हैं। कमेंट सेक्शन में आप सब कमेंट में बताना आपके कितने कितने सही हुए। हमने जिस तरीके से अटेम्प्ट करा है मिनिमम 12 में से 6 तो सबके सही हुए ही हैं। अब केमिस्ट्री की बारी है। केमिस्ट्री के 2 एपिसोड्स आपको दिखेंगे, ये वाला एपिसोड और इसके बाद एक और एपिसोड आएगा जिसमें आप देखोगे मिनिमम आपके 8 में से 4 प्लस मिनिमम सबके सही हो ही जाएंगे। सॉरी, 8 में से 12 में से नहीं, ठीक है। तो 3 एपिसोड हमने फिजिक्स के देखे, 2 हम केमिस्ट्री का देखेंगे और मैथ्स के भी हम 3 देखने जाएंगे इसके बाद में। और उस मैथ्स में भी जो हम देखेंगे ना उसमें से भी आपको मैं बता रहा हूं 12 में से 6 प्लस तो मिनिमम बता रहा हूं, वर्स्ट केस में सबके सही हो ही जाएंगे। तो अगर इस स्टैट्स को हम देखते हैं तो 16 क्वेश्चंस आप सही करोगे 32 में से, आप 32 मार्क्स का गेन लोगे 96 मार्क्स में से, मतलब 1/3 मार्क्स आप जो है सिर्फ तुक्के के बेसिस पर जो है अपने बढ़ा लोगे। और ये तुक्के ट्रिक्स आपको उन्हीं क्वेश्चंस में लगाना है जहां पर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं। क्या आपको बात समझ में आ रही है? जहां क्वेश्चन सॉल्व होते हैं वहां आपको तुक्का ट्रिक्स नहीं लगाना है, ठीक है। और ये मैं मिनिमम आपको बता रहा हूं, इससे ज्यादा ही सब लोग जो है कर रहे हैं, ठीक है। मिनिमम है, वर्स्ट केस में आप इतने तो सही करोगे ही करोगे। अगर आप हल्का फुल्का भी मेरे मेथड्स को फॉलो कर लो तो इतना तो आप सही करोगे ही। यहां पर हम क्या करते हैं यार, एक तरीके से एक चार्ट बना लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4। बाय द वे सारे एपिसोड जो है ना आपके प्लेलिस्ट के अंदर में ऐड अप हो गए हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाओ, प्लेलिस्ट के अंदर में सारे एपिसोड्स आपको दिख जाएंगे और आप वहां से जो है वीडियोस को देख सकते हो, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो मैंने आपको एक बात कई बार बताई है कि टीचर हमें जिन ऑप्शंस में कंफ्यूज करने का ट्राई करता है करेक्ट आंसर भी उन्हीं में से छुपा होता है। टीचर हमें जिन ऑप्शंस में कंफ्यूज करने का ट्राई करता है करेक्ट आंसर भी उन्हीं में से छुपा होता है। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपको ClO4 माइनस 2 बार दिया है, ठीक है। फिर आप ध्यान से देखोगे तो आपको यहां पर ClO3 माइनस 2 बार दिया है। ध्यान से देखोगे तो आपको ClO2 माइनस 3 बार दिया है। ध्यान से देखोगे तो आपको ClO माइनस 3 बार दिया है, ठीक है। तो जो चीज ज्यादा बार दिख रही है, जैसे फर्स्ट वाले में ClO4 माइनस दिख रहा है बार बार, सेकंड वाले में ClO3 माइनस दिख रहा है बार बार, थर्ड वाले में ClO2 माइनस दिख रहा है बार बार और फोर्थ वाले में ClO माइनस दिख रहा है बार बार। तो इन चारों को कंबाइन कर दोगे तो ऑप्शन सी जो है ना वो आप तुक्का लगाओ, सही होने के चांसेस ज्यादा है क्योंकि ऑप्शन सी में ये चारों चीजें हैं। क्या आपको बात समझ में आ रही है?
फर्स्ट वाले में ClO4 दो बार आया, सेकंड वाले में ClO3 दो बार आया, थर्ड वाले में ClO2 दो बार आया, फोर्थ वाले में ClO दो बार आया। तो ये सारी चीजें कहाँ आई? सी ऑप्शन में आई। तो अगर आपको इसमें तुक्का लगाना है तो सी को तुक्का लगाओ, सही होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। फर्स्ट ऑप्शन में वैसे भी ये इक्वल टू दिया हुआ है, कम चांसेस है। सेकंड वाले में तो एक भी डैश नहीं आया, कम चांसेस है। थर्ड वाले में यहाँ इन दोनों में कोई डैश नहीं आया तो कम चांसेस है। सबसे बेस्ट चांस कौन सा है तुक्का सही होने का? सी ऑप्शन सबसे सही है। तो आप यहाँ पर क्या करोगे? सी को तुक्का लगाओगे। तुक्का लगाना कैसे है, मेथड मैं आपको सिखा रहा हूँ, बहुत ज्यादा जरूरी है। और लगाना जरूरी आपको इसलिए है क्योंकि अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे, अगर आप 150 नंबर का ही सॉल्व कर रहे हो बिटसेट में, 200 नंबर का ही सॉल्व कर रहे हो, तो आपको तो वैसे भी नहीं मिल रहा ना सीट, ठीक है। आपने इतना पैसा भरा है तो आप पूरा ट्राई तो मार के आओगे। अगर आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया क्वेश्चंस तो आपका वैसे भी सिलेक्शन नहीं हो रहा। तो जब ऐसे सिचुएशन में आप होते हो जहां पर आप अटेम्प्ट नहीं कर पाते तो वहां आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के थ्रू अटेम्प्ट करना पड़ता है। और ट्रिक्स एंड चीट कोड से जब आप ज्यादा अटेम्प्ट कर लोगे ना जब आप ज्यादा अटेम्प्ट कर लोगे तो क्या होगा, जितने भी क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करोगे उसमें से भी आप बहुत नंबर बूस्टअप करोगे, राइट। और जब आपके बोनस क्वेश्चंस अनलॉक हो जाएंगे सारे अटेम्प्ट करने के बाद में, तो वहां से भी आप उन बोनस क्वेश्चन से भी अपने मार्क्स को बढ़ाओगे। तो कुल मिला के आप बहुत ज्यादा नंबर जो है बिटसेट के अंदर में बढ़ा सकते हो, राइट। यहां पर अगर हम देखें तो आपको मैं एक चीज कई बार बताया हूं, दोबारा से बता रहा हूं, कभी भी आपको ऑल ऑफ दीज दिख जाए, कभी भी आपको ऑल ऑफ दीज दिख जाए तो उससे चिपक जाना, ठीक है। कभी भी आपको नन ऑफ दीज दिख जाए, कभी भी आपको नन ऑफ दीज दिख जाए तो उससे थोड़ा सा दूर हट जाना। ऑल ऑफ दीज जो है रिसर्च के हिसाब से ऑल ऑफ दीज आपको ज्यादा आंसर सही दिखेंगे और नन ऑफ दीज आपको कई बार आंसर गलत दिखेंगे, ठीक है। नन ऑफ दीज नहीं होता है मतलब, ठीक है। तो आप क्या करो, जैसे आपको यहाँ पर ऑल ऑफ दीज के जैसा ही ए एंड बी बोथ है तो आप यहाँ पर डी को तुक्का लगा दो। क्या आपको बात समझ में आ रही है? अगर आपको डायरेक्टली ऑल ऑफ दीज नहीं भी दिखता है, इस टाइप के भी आपको कुछ दिखते हैं तो समझ लो कि चांसेस हाई है उसके सही होने के, ठीक है। तो ऑल ऑफ दीज या ए एंड बी बोथ इस टाइप के अगर आपको ऑप्शंस दिख जाएं जहां पर 1 से 2 या 3 को बोला गया है करेक्ट, तो आपको वैसे ऑप्शंस में तुक्का लगाना है। और अगर आपको नन ऑफ दीज दिया गया है तो उसके बहुत ही कम चांसेस होते हैं, तो वो आपको तुक्का नहीं लगाना है। तो इस लॉजिक से हम यहाँ पर क्या करेंगे, डी ऑप्शन में तुक्का लगाएंगे। थर्ड वाले में हमारे पास में देखो बड़ा सिंपल है। अगर आपको ये तो वैसे क्वेश्चन बड़ा इजी है, अगर आपको सॉल्व करना आता है आप कर लोगे, लेकिन अगर सॉल्व करना नहीं आता है सो बेसिक सा लॉजिक हमारा क्या कहता है कि यहाँ पे Xg के साथ में सिर्फ 2 ही फ्लोरीन है तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स खाली बच जाएंगे। तो नंबर ऑफ जो लोन पेयर्स आएगा वो XgF4 में ज्यादा आएगा, है ना, XgF2 में ज्यादा आएगा कंपेयर टू XgF4, है ना, और कंपेयर टू XgF6, क्योंकि XgF6 में ना 6 फ्लोरीन है तो जो लोन पेयर हमारे पास में जो खाली इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे वो कम बचेंगे। तो XgF6 में सबसे कम होगा, XgF4 में कम होगा और सबसे ज्यादा होगा XgF2 में। क्या आपको बात समझ में आ रही है भाई? फ्लोरीन जितना कम होगा तो खाली इलेक्ट्रॉन ज्यादा बचेंगे। तो फ्लोरीन कम किस में? XgF2 में है, फॉलोड बाय XgF4, फॉलोड बाय XgF6। तो इसका जो भी आंसर हो, आपको अगर सॉल्व करना नहीं भी आता है, आप इतने तो समझदार हो ना कि बड़ा फिर बीच का फिर मतलब सबसे ज्यादा इसमें फिर इसमें फिर इसमें, तो वो ऑर्डर देखो यहाँ पे फॉलो ही नहीं हो रहा, काट दो। यहाँ पे भी नहीं हो रहा, यहाँ पे छोटा से बड़ा है, काट दो, ठीक है। यहाँ पे भी बड़ा छोटा फिर बड़ा, काट दो। ये वाला क्या है, फॉलो कर रहा है। देखो बड़ा से छोटा, क्या आपको बात समझ में आ रही है? बड़ा से छोटा, 3 से फिर 2 फिर 1, क्या आपको बात समझ में आ रही है? 3 से फिर 2 फिर 1, सबसे ज्यादा फिर कम फिर और कम, क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर अगर आपको तुक्का लगाना है तो आपको डी ऑप्शन तुक्का लगाना है। क्या आपको यहाँ पर बात समझ में आ रही है? यस और नो? फिर फोर्थ क्वेश्चन देखो, कभी भी आपको इस तरीके का कुछ दिख जाए जहां पे पावर में 2/3, 3/2 इस टाइप का फ्रैक्शनल पावर्स आपको दिख जाए तो आप उसमें से तुक्का लगाया करो, सही होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो आप यहां पर ए और बी में से जो है तुक्का लगा सकते हो। इसमें आप क्या कर सकते हो, ए और बी में से तुक्का लगा सकते हो, सही होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो कभी भी आपको नॉर्मल इंटीजर पावर्स दिखे और साथ में अगर आपको फ्रैक्शनल पावर्स दिखे, और आप यहाँ पे डायग्राम में भी देख सकते हो 2, 3 दोनों चीजें आपको दी हुई है, तो कहीं ना कहीं कुछ रेशियो वगैरह आ सकता है 2, 3 का या 3, 2 का। तो आपको तुक्का अगर लगाना है यहाँ पर तो यार आपको एक फील सा तो आ रहा है ना कि सी और डी आंसर होने के चांसेस कम है। यहाँ आप सीधे ग्राफ में देख सकते हो 2 और 3 दोनों दिया हुआ है आपको ट्राइंगल के अंदर में, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर में। तो आप कोशिश करो ना कि ए और बी में से ही आप तुक्का लगाओ जहां पे 2 और 3 दोनों इंक्लूडेड है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो अगर आपको फोर्थ क्वेश्चन में तुक्का लगाना है तो आप क्या करोगे, ए और बी में से यहां पर तुक्का लगाओगे, ठीक है। अभी मैं यार इसको करेक्ट आंसर आपको बताया था, इसका करेक्ट आंसर दिया हुआ है CDDA, ठीक है, CDDA ये इसका जो है करेक्ट आंसर की आपको दिया हुआ है। पहले का दिया हुआ है C, ठीक है, दूसरे का दिया हुआ है D, CDDA
CDDA। तो मेरे को लगता है यार मिनिमम 3 तो आप सबके सही हो ही गए होंगे, है ना। यहाँ पे इस वीडियो के अंदर में 3 तो मैंने सही कराई दी और कुछ बच्चों के 4 भी सही हो गए होंगे, ठीक है। तो 3 या फिर 4 आप सबके सही हो गए होंगे इस 4 क्वेश्चन में। तो आप सोचो कितनी हाई एक्यूरेसी है। इतनी एक्यूरेसी तो कई बार बच्चों के सॉल्व करने वाले बच्चों की भी नहीं होती है, जितना हम तुक्के से एक्यूरेसी इतना बढ़ा ले रहे हैं। फिजिक्स में आप देखो 6 हमने मिनिमम सही किया। केमिस्ट्री में ऑलरेडी हम पहले एपिसोड से ही 3 सही कर चुके, एक एपिसोड और अभी इसके बाद में आएगा। तो इस तरीके से आप करोगे ना तो 32 क्वेश्चंस में भी आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूं, जिसमें वर्स्ट केस में भी 16 तो आप सही के सबके सही हो ही रहे हैं, उससे ज्यादा भी बहुत सारे बच्चों के जो है सही हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यार इसके बाद में एक और एपिसोड आएगा हमारा बिटसेट 2021 का केमिस्ट्री का, फिर हम लोग मैथ्स के सेक्शन में जो है वो एंटर कर जाएंगे, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।